मानव के जीवन में, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3। दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। श्री काकभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के तीनों ताप का शमन करने की शक्ति रखती है। अर्थात भगवत कथा के आश्रय में रहने वाले जीव को ये 3 ताप का प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। भव यानी संसार के भय से कथा मुक्त कर देती है। देखिए, जगत में फंसा हुआ जीव भयभीत रहता है और भगवान में लगा हुआ जीव भय से मुक्त रहता है। यह भक्त का स्वभाव है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कथा तीनों ताप का शमन करने वाली है और भव के भय को समाप्त करने वाली है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इस कथा को जो जैसे सुने। कई लोग कहते हैं, महाराज कथा में ना एकदम शुद्ध मन से होके जाना चाहिए। सही बात है, शुद्ध मन से जाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। भैया, आप लोग यहां पर क्यों बैठे? आस्था से है अपने लोग? अच्छा, अगर कोई काम न हो तो उधर बैठ जाओ, काम न हो तो उधर बैठ जाओ, सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, ये पानी का बोतल हटाइए सामने से। हम जैसे तैसे नहीं गा सकते ना, आगे डिस्टरबेंस होगा तो उलझन होती है हमको। सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ। किसी भी प्रकार आइए। आज दिन में हम भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं माई बाप कि जीव भगवान से दूर हो रहा है। और देखिए, जहां बहुत नियम प्रवेश कर जाता है वहां भैया प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बना रहे, प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, इसलिए जीवन को सहज रखिए, व्यवहार को सहज रखिए, अपनों में सहजता के साथ उपस्थित रहिए। इस प्रकार जो दूर भी हो गया है, आज नहीं तो कल आपके निकट अवश्य उपस्थित हो जाएगा। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी जिनकी कथा मैं गा रहा हूं, मेरे रघुनाथ जी एक भीलनी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खा लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में दिखाई मत पड़ना, दूर रहो। हम किसकी उपासना कर रहे हो? सहज होइए। क्यों? सहज हो जाना ही जीवन की सबसे दुर्लभ भक्ति है। सहज हो जाना और सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। काकभुशुंडी जी कहते हैं, कामना के साथ भी जी आइए। जे सकाम नर सुनहि जिगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावनी। श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से भी कथा को सुन ले अथवा गा ले, यहां दर्शन करिए, श्रोता के लिए भी कहा गया और कथावाचक के लिए भी कहा गया। हम कथा सुना रहे हैं तो निष्काम भाव होकर बैठे हैं, भ्रम से दूर रहिएगा। हम भी भगवान से मना सकते, प्रभु स्वास्थ्य अनुकूल रखिएगा, प्रभु गले पे कृपा रखिएगा, हे प्रभु परिवार को सकुशल रखिएगा। ये क्या है? सकाम भाव से।
जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं यदि वो भी सकाम भाव से सुना रहे हैं, अथवा जो श्रोता कथा श्रवण करने आए हैं वो भी सकाम भाव से आए हैं, परिणाम कथा सुनने के बाद सुख संपत्ति नाना